हरियाणा विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में तेजी से उभर रहा है। नायब सरकार की दूरदर्शी नीतियों के चलते गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला और हिसार जैसे शहर आईटी और आरएनडी हब बन रहे हैं। राज्य में युवा वैज्ञानिकों और छात्रों को नवाचार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार के माध्यम से उनकी उपलब्धियों को सम्मानित किया जाता है। नायब सरकार की पहल हरियाणा को ज्ञान और नवाचार का केंद्र बनाने में मदद कर रही है। देखिए खास रिपोर्ट। विज्ञान क्षेत्र में तेजी से उभरता हरियाणा। हरियाणा की नायब सरकार का स्पष्ट लक्ष्य, राज्य को देश के अग्रणी विज्ञान केंद्रों में किया जाए शामिल। युवा वैज्ञानिकों को दी जाती है प्रोत्साहन राशि। हरियाणा विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में तेजी से उभरता हुआ राज्य बन रहा है। नायब सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि राज्य को देश के अग्रणी विज्ञान और तकनीक केंद्रों में शामिल किया जाए। इसी दृष्टिकोण के तहत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला और हिसार जैसे प्रमुख शहरों को आईटी और आरएनडी हब बनाने की दिशा में निरंतर और प्रभावशाली प्रयास किए। युवा वैज्ञानिकों और छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए नायब सरकार ने कई अनुसंधान केंद्र, इंक्यूबेशन सेंटर और तकनीकी पार्क स्थापित किए। इन केंद्रों के माध्यम से युवा अपनी नवाचार क्षमता को व्यावसायिक और वैज्ञानिक रूप देने के लिए सक्षम हो रही है। नवाचार के इस वातावरण ने हरियाणा के युवा वैज्ञानिकों को नई सोच और प्रयोग करने का अवसर प्रदान किया और इसी कड़ी में हर साल आयोजित होने वाला हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार भी युवाओं को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सम्मानित करता है। नायब सरकार का ये कदम केवल युवा वैज्ञानिकों तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य में उद्योग और नवाचार के क्षेत्र को भी मजबूती प्रदान कर रहा है। स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी पार्क और अनुसंधान केंद्रों के माध्यम से नए उत्पाद और सेवाएं विकसित की जा रही है। इससे न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, बल्कि हरियाणा देश के विज्ञान और तकनीक क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में शामिल हो रहा है। विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं में बंद नहीं है। विज्ञान यह खेतों में है, यह कारखानों में है और हमारे गांव में है। मुझे खुशी है कि विज्ञान हमारे मोबाइल फोन में भी है और विज्ञान स्वास्थ्य सेवाओं में भी है और विज्ञान शिक्षा में भी है और विज्ञान शासन में भी है। हर क्षेत्र में ये विज्ञान है। आज विज्ञान नीति निर्माण का ये आधार भी है। साथियों, और नई तकनीक का ये विकास का इंजन भी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ये कुशल नेतृत्व में भारत की वैज्ञानिक उत्कृष्टता को विश्व पटल पर ये दिखाना भी है। साथियों, हमने आकाश से लेकर सागर की गहराइयों तक हर क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलताएं अर्जित की हैं। साथियों, ये उपलब्धियां ये आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर बढ़ते हमारे ठोस कदमों का ही ये प्रमाण है। साथियों, पूरे संसार के कल्याण के लिए विज्ञान के क्षेत्र में मानव मात्र के ज्ञान की साझेदारी होना ये जरूरी है। साथियों, मैं हमारे वैज्ञानिकों को आह्वान भी करना चाहूंगा कि आप विज्ञान को प्रयोगशालाओं की दीवारों में से बाहर निकालकर उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए उसका उपयोग करें। साथियों, जब आपका विज्ञान, आपका ज्ञान एक किसान की फसल बढ़ाता है, तो जब आपका शोध एक मरीज की बीमारी ठीक करता है और जब आपका नवाचार एक उद्यमी को सशक्त करता है, तब विज्ञान सही मायने में समृद्धि लाता है। ये हमें
आज इस पे आगे बढ़ने की आवश्यकता है। नायब सरकार ने विशेष ध्यान देकर ये सुनिश्चित किया है कि नवाचार केंद्र और अनुसंधान संस्थान ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में युवाओं के लिए सुलभ है। इसका परिणाम ये भी हुआ कि राज्य के कोने कोने में प्रतिभाशाली युवा वैज्ञानिक अपने विचारों को आकार देने में सक्षम हो रही है। नायब सरकार की दूरदर्शिता और प्रगतिशील नीतियों का प्रत्यक्ष लाभ जो है वो हरियाणा के नागरिकों को मिल रहा है। राज्य में विज्ञान आधारित विकास, नवाचार और तकनीक के क्षेत्र में हुए निरंतर प्रयास हरियाणा को ज्ञान और नवाचार का केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आज हरियाणा तेजी से एक ऐसा राज्य बन रहा है जो कि सिर्फ आर्थिक रूप से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से भी देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो रहा है।